नमस्कार दोस्तों, JN एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे श्वसन तंत्र किस प्रकार से काम करता है, हम ऑक्सीजन को कैसे इन करते हैं, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं, कौन कौन से अंग जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं श्वसन तंत्र के रूप में। तो हम वीडियो को पूरा विस्तार पूर्वक देखेंगे, जानकारी को पूरी जानकारी जितनी भी है पूरी आराम से विधिवत रूप से डिटेल में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। अगर आपको कोई भी जानकारी या कोई भी मिस्टेक समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स आपका खाली रहता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपना सजेशन दे सकते हैं। और जितना हो सके तो आप अपने साथियों के पास या जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उन सभी में वीडियो की लिंक शेयर कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, और लाइक करेंगे जिस प्रकार से आप लाइक करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और ऐसी नई चीज़ों के साथ, नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में आएंगे। तो आपका बिल्कुल टाइम को ध्यान में रखते हुए सीधे टॉपिक की ओर चलेंगे, आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो चलिए मेरे साथ टॉपिक की ओर कदम बढ़ाते हैं और एक बहुत ही मोटिव एनर्जी के साथ, ताज़ा एनर्जी, मोटिव एनर्जी। तो श्वसन तंत्र क्या होता है? तो श्वसन तंत्र जैसे कि हम देखते हैं कि नाक हमको जैसे पता चलता है कि हमारा नाक क्या है, श्वसन तंत्र है। लेकिन अगर नाक बंद कर लेते तो आप मुँह से सांस लेते हैं, मुँह से भी तो ले सकते हैं। लेकिन इन दोनों से आपको बता दें ये दोनों ही क्या हैं, हमारे श्वसन तंत्र नहीं है। ये दोनों क्या है, वायु लेने के मार्ग हैं, लेकिन ये श्वसन तंत्र नहीं है। श्वसन तंत्र क्या है मुख्य रूप से, तो उन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है श्वसन तंत्र, किस प्रकार से काम करता है और किस प्रकार से ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है, और कैसे माइटोकॉन्ड्रिया मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करती है 38 ATP, और जैसे हमें ज़रूरत होती है। तो सीधे चलिए आपका नज़र सीधे बोर्ड की ओर। सबसे पहले हम बात करते हैं श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र में ऑक्सीकरण, ऊर्जा तथा ऊष्मा अपचाई। अब श्वसन अंग पहले देख लेते हैं। श्वसन अंग क्या होते हैं? तो स्तनधारी, जो जीव या प्राणी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो स्तनधारी कहलाते हैं। स्तनधारी में जैसे कि मनुष्य की बात करें तो मनुष्य जो होता है, मनुष्य क्या है, फेफड़े से सांस लेता है। क्या करता? ये क्या काम कर रहा है? अपना फेफड़ा काम कर रहा है ऑक्सीजन या वायु को अंदर खींचने में और बाहर करने में। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, कीट जो छोटे छोटे होते हैं वो अपने श्वसन नली से, ट्रेकिया से सांस लेते हैं। किससे? ट्रेकिया से सांस लेते हैं कीट। नेक्स्ट की बात करते हैं जलीय जीव। जलीय जीव, जो भी जलीय जीव हैं, जल में पूरा अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जलीय जीव कहलाते हैं। तो जलीय जीव जो हैं ऑक्सीजन या वायु, ऑक्सीजन लेने का जो काम करते हैं उसके गिल्स करते हैं, क्लों गिल्स। मछली को देखे होंगे आप। नेक्स्ट की बात करें अगर मेढक, तो मेढक जो होता है 3 प्रकार से श्वसन करता है। किस प्रकार से? 3 प्रकार से, 3 पोजीशन पे जब रहता है, 3 टाइप से करता है। जैसे कि जब भूमि पर वो चलता है या रेंगता है या भूमि पर रहता है तो वह सांस लेता है फेफड़े से। लेकिन जब जल में रहता है, जब छोटा रहता है टेडपोल, तो वह गिल्स से सांस लेता है। जब छोटे में आप कभी देखे होंगे तो जो छोटे छोटे ऐसे तैरते रहते तो हमें लगता है मछली है, लेकिन जब उनको पालते हैं, देखते हैं बड़े में, तो मेढक बन जाते हैं। तो वो एक्चुअली में क्या होता है, टेडपोल होते हैं। जो गिल्स से सांस लेते हैं वो छोटे मेढक होते हैं। लेकिन जब मेढक भूमिगत हो जाते हैं, भूमि के अंदर हो जाते हैं, तो वह सांस किससे लेते हैं? अपनी स्किन से, त्वचा से लेते हैं। तो मेढक से अगर पूछा जाएगा आपको मेढक कितने प्रकार से सांस लेता है, कितने प्रकार के अंग हैं उसके, तो स्किन से लेता है, फेफड़े से लेता है और गिल्स से। तीनों प्रकार से उसके 3 टाइम से क्या करता है, श्वसन लेता है। टेडपोल की बात हो गई, मेढक की बात हो गई, जलीय जीव की बात हो गई, कीट श्वास नली, ट्रेकिया से, स्तनधारी फेफड़ा से। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि ब्रीथिंग क्या होती है, श्वासोच्छ्वास क्या होता है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन क्या होता है। इंस्पायरेशन, इन, जब वायु को हम अंदर प्रवेश कराते हैं अपने फेफड़े के माध्यम, जैसे देखिएगा फेफड़े के माध्यम से क्या करें, हम अंदर हुए वायु को खींचे और बाहर किए। बाहर जब छोड़ते हैं उसको निःश्वसन कहते हैं। जब अंदर करते हैं तो हिंदी में
निःश्वसन, और जब बाहर करते हैं निःश्वसन। इंग्लिश में अगर अंदर कर रहे हैं इन कर रहे हैं तो इंस्पायरेशन, आउट कर रहे हैं तो एक्सपायरेशन। तो जब अंदर करते हैं वायु, तो वायु के साथ क्या क्या कौन सा मिश्रण गैसों का जाता है, तो नाइट्रोजन की बात करेंगे तो 78% क्या होता है हमारे बॉडी मतलब फेफड़े में इन करता है। ऑक्सीजन की बात करेंगे 17% मतलब 21% अंदर करते हैं। कितना? नाइट्रोजन की बात करेंगे 78%, ऑक्सीजन की बात करेंगे 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे जब इन अंदर करते हैं वायु को लेते हैं उसमें 0.03%। लेकिन अगर जब हम क्या करते हैं निःश्वसन एक्सपायरेशन बाहर रिलीज करते हैं तब नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है, मतलब 78% ही रिलीज करते हैं। जब ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन आपकी 17% बाहर होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करेंगे तो 4% बाहर होती है, जबकि सबसे कम लिया गया था कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.03%। लेकिन अगर बाद में बात किया जाए जब निकाला गया बाहर किया गया आउट किया गया तो CO2 कितनी 4% बाहर हुई। ठीक है, ये समझ में आया। अब श्वसन मार्ग की बात कर लेते हैं। श्वसन मार्ग क्या है? तो ये नसा क्षेत्र, नसा कपाट, ग्रिसनी और यहाँ आपको लैरिंक्स। ठीक है, लैरिंक्स बॉक्स, ट्रेकिया से डिवाइड होती है दो नली, यहाँ फेफड़े की ओर चली जाती हैं। तो यहाँ जो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है उसको ब्रोंकाई, जो और फिर मतलब शाखाओं में बढ़ जाती है उसको ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोलस के बाद आपको ब्रोंकियोलस। ठीक है, ब्रोंकियोलस, फिर एल्वियोली। एल्वियोली मतलब ये एल्वियोली है, यहाँ देखिएगा ये यहाँ पास ये क्या है ट्रेकिया है। ट्रेकिया के बाद ये जो दोनों पार्ट में डिवाइड है एक इधर तो ब्रोंकियाई, ये फिर उससे कई पार्ट में डिवाइड हो गया ब्रोंकियोलस। और जो आपके गुच्छे नुमा ये दिख रहा है यहाँ क्या कहलाता है एल्वियोलाई कहलाता है, एल्वियोलाई। ठीक है, तो एल्वियोलाई का जो वायु कोष्ठक इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे वायु कोष्ठक हिंदी में कहते हैं। वायु कोष्ठक HP मतलब हीमोग्लोबिन का कनेक्शन रहता है। हीमोग्लोबिन क्या कहती है ऑक्सीजन को पकड़ के ले जाती है, पूरे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एक ब्लड में ले जाती है, पूरे ब्लड में सब जगह दे देता है। क्या दे देता है ऑक्सीजन को, तुम भी लो, पूरे बॉडी में क्या करता है ऑक्सीजन को सर्कुलेट कर देता है। और हीमोग्लोबिन फिर क्या करता है पूरी बॉडी से कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है माफ कीजिए कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है पूरे बॉडी से इकट्ठा करके लाता है, फिर वायु कोष्ठक देता है, फिर वो क्या करता है श्वसन तंत्र के माध्यम से क्या करता है बाहर कर देता है, आउट कर देता है। तो हमने क्या देखा नसा क्षेत्र, नसा कपाट, यहाँ देखेंगे नसा कपाट है। फिर यहाँ तीसरा यहाँ से अगर देखेंगे मुंह अपना आ करके तो यहाँ लैरिंक्स होगा, नहीं माफ कीजिएगा ग्रेसनी। ठीक है, तो क्या कहलाता है ग्रेसनी, फेरेंक्स, और फिर ये जो ये आपको ये बॉक्स दिख रहा है इसको लैरिंक्स बोलते हैं। फिर ये पाइप जो आपको दिखा ट्रेकिया है, ट्रेकिया के बाद यहाँ दो पार्ट में डिवाइड, यहाँ ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोलस, एल्वियोलाई मतलब वायु कोष्ठक। इस प्रकार से हमारा क्या करता है ये वायु श्वसन तंत्र। तो हमने ये देखा। अब यह और फिर ब्लड के बाद सेल्स पूरी बॉडी में क्या कर देता है ऑक्सीजन पहुंचा देता है। तो इस प्रकार से हमने देखा। और यहाँ देखेंगे टोटल टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, वन टाइम में हम 500 ml ही क्या ले पाते हैं ऑक्सीजन मतलब वायु ले पाते हैं। और टोटल की बात करें लंग्स का जो कैपेसिटी है एक बार में खींचने के लिए 6000 ml तक। और ऑक्सीजन सिलेंडर की अगर बात करेंगे, जब ऑक्सीजन सिलेंडर हाइट में जाते हैं, पर्वतारोही जब ऊपर ऊंचाई पे जाते हैं तो उसके साथ किसका मिश्रण होता है तो ऑक्सीजन और N2 का मिश्रण होता है मतलब नाइट्रोजन का। जब समुद्र की गहराई में भी जाते हैं तब भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है, लेकिन 300 फीट से अधिक जब समुद्र की गहराई में जाते हैं तब वहाँ पास ऑक्सीजन जो सिलेंडर में ऑक्सीजन का जो मिश्रण होता है वहाँ पास चेंज होता है, ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिश्रण हो जाता है। क्योंकि ये मिश्रण क्यों जरूरी है, ऑक्सीजन अकेले रूप में
बहुत भारी होती है। अगर हम इसको अकेले ऑक्सीजन बस लेते हैं, किसी के साथ मिश्रण नहीं होता है, तो हमें घात लग सकता है, हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित हो सकता है। इसलिए हमें गैसों के मिश्रण के साथ N2 नाइट्रोजन जरूरी होता है। अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है, यहाँ से हमने क्या लिया, श्वसन तंत्र के माध्यम से ऑक्सीजन लिया या वायु प्रवेश कराया, प्रवेश के माध्यम से यहाँ क्या होता है, ये वायु कोष्ठक जो होते हैं ऑक्सीजन को किसको देते हैं, हीमोग्लोबिन पूरे ब्लड में जाके सेल्स को क्या कर देता है, ऑक्सीजन बांट देता है। तो वहाँ जो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, हर सेल्स का जो माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पास क्या करता है, ऑक्सीजन ले लेता है। ऑक्सीजन लेने के बाद वो क्या करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है और जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड को उसको लीच करके हीमोग्लोबिन को फिर से दे देता है। हीमोग्लोबिन फिर से बाहर क्या करता है, बाहर बॉडी से कर देता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वायु श्वसन तंत्र किस प्रकार से काम करता है हमें, और श्वसन तंत्र को बहुत अच्छे से काम करने का डायफ्राम होता है। ये डायफ्राम है इधर हमारे पास। डायफ्राम अगर नहीं है, अगर डायफ्राम नहीं होगा तो हम किसी प्रकार से भी श्वसन तंत्र प्रभावित हो सकता है, किसी भी प्रकार से। कैसे, देखिए अब हम सांस ले लिए, अगर डायफ्राम धक्का नहीं देगा तो हम ऑक्सीजन ये वायु को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो इस प्रकार से जब कभी चोट लगती है, बिना हाथ पैर टूटे ही कभी एक्सीडेंट होता है और चोट यहाँ से लगती है, डायफ्राम टूट जाता है। डायफ्राम जब टूट जाता है तो कोई व्यक्ति अगर सांस ले भी गया, उसको बाहर नहीं छोड़ पा रहा है, ब्रीथिंग की प्रक्रिया प्रोसेस नहीं पूरी हो पा रही, इस प्रकार से भी डेथ हो जाती है। जब लेकिन महिलाएं जो क्या होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, गर्भधारण कर लेती हैं, जब लेकिन उनका डायफ्राम काम नहीं करता, तो जो पसलियाँ होती हैं, रिब्स होती हैं, वो फ्लोटिंग का काम करती हैं। इस प्रकार से वो सांस लेने में मतलब सहायक होते हैं। इस प्रकार से हो गया। और अभी कुछ और चीज़ें बाकी, जब आईसीयू में जाते हैं तो आईसीयू में जब होता है नॉर्मल कंडीशन में, तो ये नॉर्मल ऑक्सीजन मास्क पहना के मतलब उसमें ऑक्सीजन लेता है आदमी। लेकिन जब क्रिटिकल कंडीशन होती है, एकदम क्रिटिकल कंडीशन की वो अपने से सांस नहीं ले पा रहा है, तब उसके मतलब नसा छिद्र के माध्यम से क्या किया जाता है, पाइप अंदर करके सीधे ट्रेकिया से लंग्स से कनेक्ट करके डायरेक्ट दिया जाता है। तब वहाँ ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। लेकिन जब नॉर्मल कंडीशन होता है तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। इस प्रकार से इसको देखा, और यह भी देख लिया हमने, ये इसको भी आपने देखा, निःश्वसन ब्रीथिंग में क्या होता है, और आपने ये फेफड़े को भी देखा। इस प्रकार से मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको क्लियर होगी। अगर जैसे भी आपको जानकारी लगी, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, सजेशन देंगे तब तो हम जानकारी समझ पाएंगे, आपकी मेंटलिटी, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।